नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें रूट्स गिवन है 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा और 2। ये 3 रूट्स हैं और हमें ये पोलिनोमियल गिवन है p ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब माइनस 4z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 4। और हमने शो करना है कि ये जो रूट्स हैं ये इस पोलिनोमियल के रूट्स हैं एंड यूज दिस टू फैक्टर द पोलिनोमियल। और उसके बाद हमने जो नीचे एक और गिवन पोलिनोमियल है उसकी फैक्टराइजेशन करके दिखानी है। हम सबसे पहले अपना पोलिनोमियल लेंगे दैट इज p ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब माइनस 4z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 4। अब इन रूट्स को मैं 1 बाय 1 इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करूंगी और अगर मेरे पास इस पोलिनोमियल का आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है ये जो तीनों हैं ये तीनों इस पोलिनोमियल के रूट्स हैं और वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो फर्स्ट आई टेक z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे पोलिनोमियल के अंदर z की जगह 1 प्लस आयोटा जाएगा, यहाँ पे भी z की जगह 1 प्लस आयोटा जाएगा, ऊपर क्यूब एज इट इज 4 टाइम्स 1 प्लस आयोटा एज इट इज, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 अगेन 1 प्लस आयोटा आ जाएगा माइनस 4। अब इन वैल्यूज़ को मैं सॉल्व करके देखती हूँ कि इनका आंसर वाकई 0 आता है या नहीं आता। इस पर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस क्यूब ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये मैंने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। माइनस 4 को मैं फिलहाल एज इट इज़ रखूँगी, पहले स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और 6 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा आ जाएगा, नेगेटिव 4 विल रिमेन एज इट इज़। उसके बाद 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, आयोटा के ऊपर क्यूब है, एक ऑड पावर है तो उस पर आप इसमें से 1 सेपरेट कर लें और आयोटा स्क्वायर सेपरेट कर लें क्योंकि 1 और 2 एडअप होके 3 ही बनेगा। स्प्लिटिंग मैंने कर दी। इन दो वैल्यूज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 3 आयोटा आ जाएगा और इसको मैं फर्दर 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दूंगी। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दें नेगेटिव 1 और इन 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा प्लस 6 आयोटा माइनस 4 एज इट इज़। इसी तरह से आपके पास यहाँ 1 एज इट इज़ आएगा, आयोटा एज इट इज़ आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव 1 आ जाएगी। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 आयोटा आ जाएगा और फर्दर ओपन करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस 4 एज इट इज़ रखें, 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 4 और यहाँ पे आपके पास 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव 1 आ जाएगी, नेगेटिव 4 एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों 1 और नेगेटिव 1 को कैंसिल आउट कर दें, 2 आयोटा सिर्फ बचेगा, बाकी 6 प्लस 6 आयोटा माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ से आ रहा है 1 माइनस आयोटा, यहाँ से आ रहा है 3 आयोटा, यहाँ से आ रहा है नेगेटिव 3, यहाँ से आ रहा है नेगेटिव 8 आयोटा, यहाँ से 6 आ रहा है, यहाँ से 6 आयोटा आ रहा है और यहाँ से नेगेटिव 4 आ रहा है। अब अगर मैं नॉन आयोटा टर्म्स को सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास आ जाता है 1 माइनस 3 प्लस 6 और माइनस 4, ये 4 टर्म्स हैं और आयोटा वाली टर्म्स है मेरे पास माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा। तो यहाँ से 1 में से 3 लेस होगा, माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 और इन दोनों का डिफरेंस है प्लस 2 का। इसी तरह इन दो वैल्यूज़ में डिफरेंस है पॉजिटिव 2 आयोटा का और लास्ट दो वैल्यूज़ में डिफरेंस है नेगेटिव 2 आयोटा का। ये फर्दर आपस में सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल आउट होंगे। सो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो पहला रूट था दैट इज़ 1 प्लस आयोटा, ये इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। मीन्स आपने चेक कर लिया है कि 1 प्लस आयोटा इस इक्वेशन का रूट है। हेंस 1 प्लस आयोटा is the root of the given polynomial। ये हमने फर्स्ट गिवन रूट को चेक कर लिया बाय पुटिंग इनटू द पोलिनोमियल और उसने हमें आंसर 0 दे दिया है।
नेक्स्ट अब हमने चेक करना है कि 1 माइनस आयोटा जो इसका रूट गिवन था उसको भी हम पोलिनोमियल के अंदर प्लेस करके देख लेते हैं। सो p ऑफ 1 माइनस आयोटा, जहाँ पे z आ रहा है वहाँ पे आपने 1 माइनस आयोटा प्लेस करना है। क्यूब एज इट इज़ रहेगा 4 टाइम्स 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर आएगा, 6 टाइम्स 1 माइनस आयोटा आ जाएगा और नेगेटिव 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a b इंटू a माइनस b, ये आपने क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। और यहाँ पे आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ब्रैकेट क्लोज। 6 को हम नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे 6 के साथ एंड दिस नेगेटिव 4 विल रिमेन एज इट इज। 1 का क्यूब 1 रहेगा, आयोटा क्यूब है तो इसको इसमें से आयोटा पावर 1 सेपरेट कर लें ताकि जो रिमेनिंग पावर बचे वो इवन पावर हो। और इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास 3 आयोटा आ जाएगा। इसको फर्दर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 1 माइनस आयोटा से। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, आयोटा का स्क्वायर नेगेटिव 1 आ जाएगा और माइनस 2 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाएगा, माइनस 6 आयोटा आ जाएगा और माइनस 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 1 एज इट इज, आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय नेगेटिव 1। इस ब्रैकेट को ओपन कर लें तो नेगेटिव 3 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, नेगेटिव 4 एज इट इज, 1 प्लस माइनस 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 2 आयोटा। यहाँ से 1 और नेगेटिव 1 उसी तरह से कैंसिल होगा जैसे लास्ट आपके पार्ट में कैंसिल हुआ था। और अब हम 1 माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा विल रिमेन एज इट इज, 3 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दें नेगेटिव 1 और नेगेटिव 4 मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव 2 आयोटा से, प्लस 6 माइनस 6 आयोटा नेगेटिव 4 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 1 प्लस आयोटा एज इट इज आएगा, माइनस 3 आयोटा एज इट इज आएगा, माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 आयोटा प्लस 6 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट हमने नॉन आयोटा टर्म्स को इकट्ठा कर दिया और आयोटा टर्म्स को इकट्ठा कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास 1 में से जब 3 लेस होगा तो नेगेटिव 2 बचेगा और 6 और 4 का डिफरेंस पॉजिटिव 2 है। इसी तरह आयोटा और नेगेटिव 3 आयोटा का डिफरेंस नेगेटिव 2 आयोटा है और बाकी दो टर्म्स का डिफरेंस पॉजिटिव 2 आयोटा है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आपस में होके कैंसिल आउट होके 0 हो जाएंगे। हमारे पोलिनोमियल का आंसर 0 आ गया, इसका मतलब है ये रूट भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि जो आपके पास z की वैल्यू थी 1 माइनस आयोटा, ये इस पोलिनोमियल का रूट है। हेंस 1 माइनस आयोटा इज द रूट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ये भी सेटिस्फाई हो गया, इसको भी हमने शो कर दिया कि ये हमारे पोलिनोमियल का रूट है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे अपने थर्ड रूट को। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे z की वैल्यू 2 को या रूट 2 को। तो जो भी रूट आपको गिवन होता है आप उसको z के इक्वल सपोज कर लिया करें। अब हमने अपने पोलिनोमियल के अंदर इसको प्लेस करना है, तो z की जगह 2 प्लेस करते जाएंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे जस्ट 2 आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव 4 आ जाएगा। 2 का क्यूब यहाँ पे 8 बनेगा, माइनस 4 एज इट इज़ रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 6 इंटू 2 12 होगा, नेगेटिव 4 एज इट इज़ रहेगा। 8 में से माइनस होगा 16 और प्लस 12 यहाँ पे एज इट इज़ आएगा और यहाँ से नेगेटिव 4 एज इट इज़। 8 और माइनस 16 का जो डिफरेंस है वो माइनस 8 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव 8 है। सो यहाँ से भी हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। हेंस ये भी वेरीफाई हो गया कि जो 2 था वो भी इस पोलिनोमियल का रूट है। हेंस z इज इक्वल टू 2 इज़ द रूट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ये 3 रूट्स तो हमने चेक कर लिए कि इस पोलिनोमियल के ये रूट्स थे या नहीं, तो तीनों रूट्स ने सेटिस्फाई किया, तीनों रूट्स ने सॉल्व होने पे हमें रिमाइंडर 0 दिया है। इसका मतलब है ये तीनों रूट्स इसी पोलिनोमियल के हैं, इज द रूट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में गिवन था कि यूज दिस टू फैक्टर द पोलिनोमियल z स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स 1 माइनस आयोटा z प्लस 63 माइनस 16 आयोटा इज इक्वल टू 0। हमने अब इसकी फैक्टराइजेशन करके दिखानी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमने पहले रूट्स फाइंड किए हैं अपने
चेक किए थे अपने पोलिनोमियल के, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और 2, वो इस इक्वेशन के रूट नहीं हो सकते, इस इक्वेशन के 2 डिफरेंट रूट्स निकलेंगे। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के लग रहा है कि हमने वही रूट्स इसी क्वेश्चन या इसी इक्वेशन के लिए यूज़ करने हैं, जबकि इस इक्वेशन के 2 बिल्कुल डिफरेंट रूट्स हमारे पास आएंगे। मैं आपको सॉल्व इसको करके दिखा देती हूँ। इस इक्वेशन को क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं है इसका सोल्यूशन, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि हमारे पास z पावर 2 भी है, z पावर 1 का कोफिशिएंट भी प्रेजेंट है और ये सारे का सारा कांस्टेंट भी प्रेजेंट है। तो हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे टू गेट द रूट्स। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b हमारे पास -8 टाइम्स 1 माइनस आयोटा है और कांस्टेंट हमारे पास है 63 माइनस 16 आयोटा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसके 2 डिफरेंट रूट्स आएंगे, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, और ये हमारे पास -8 टाइम्स 1 माइनस आयोटा बनेगा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर था हमारे पास -8 टाइम्स 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -4a, और सी था हमारे पास 63 माइनस 16 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं, 63 माइनस 16 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज होगी, होल डिवाइडेड बाय 2 और a हमारे पास आएगा 1 के तौर पे। अब नेक्स्ट हमारे पास माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, मीन्स ये बनेगा 8 टाइम्स 1 माइनस आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास -8 के ऊपर अलग से स्क्वायर अप्लाई होगा तो +64 बनेगा, और 1 माइनस आयोटा के ऊपर स्क्वायर अलग से सिंप्लीफाई होगा। नेक्स्ट हमारे पास -4 मल्टीप्लाई होना चाहिए 63 और 16 आयोटा के साथ। दिस होल विल बी डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करके देखेंगे। 8 इंटू 1 माइनस आयोटा आप एज इट इज़ रख लें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 आप एज इट इज़ रखिए, स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लें तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, और इनका प्रोडक्ट आप अप्लाई करके देखें। 4 इंटू 63 ये बनेगा -252, और माइनस इंटू माइनस प्लस 64 आयोटा बन जाएगा। दिस इज फर्दर डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट आ जाएगा 8 1 माइनस आयोटा एज इट इज प्लस माइनस रूट एज इट इज 64 एज इट इज 1 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर लें -1, और इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन तीनों का प्रोडक्ट है 2 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, -252 एज इट इज प्लस 64 आयोटा एज इट इज। दिस होल इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आप ये देख लें कि ये +1 और ये -1 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ब्रैकेट में हमारे पास रह जाएगा 8 टाइम्स 1 माइनस आयोटा एज इट इज प्लस माइनस रूट ऑफ 64 इंटू -2 आयोटा और -252 प्लस 64 आयोटा। दिस इज completely divided by 2, and further this is equal to 8 times 1 minus iota plus minus root of, ये बनेगा -128 आयोटा, -252 और प्लस 64 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 इंटू 1 माइनस आयोटा एज इट इज लिख लें,
आयोटा वाली टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर सिंप्लीफाई कर लें तो -64 आयोटा ही बचेगा और -252 हमारे पास आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आपने 8 टाइम्स 1 माइनस आयोटा को एज इट इज रखना है, प्लस माइनस एज इट इज आएगा, और ये जो अंदर वाली टर्म है इसको मैं लिख सकती हूँ 2 माइनस 16 आयोटा का होल स्क्वायर। आप इस स्क्वायर को बेशक ओपन करके चेक कर लें, आपके पास यही दो वैल्यूज बचेंगी। अब इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने का ये फायदा होगा कि ये अपने स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, होल डिवाइडेड बाय 2 बचेगा और 8 टाइम्स 1 माइनस आयोटा एज इट इज बचेगा, और यहाँ से मेरे पास आएगा 2 माइनस 16 आयोटा विच इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से हम 8 इंटू 1 माइनस आयोटा के साथ एक मरतबा ऐड कर देंगे 2 माइनस 16 आयोटा को और डिवाइड करेंगे हम इसको 2 के साथ, और एक मरतबा 8 इंटू 1 माइनस आयोटा में से माइनस कर देंगे 2, और क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं वी हैव टू प्लेस अ नेगेटिव, वी हैव टू प्लेस अ ब्रैकेट और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब हम दो इसके रूट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ब्रैकेट्स को ओपन कर लें तो 8 माइनस 8 आयोटा प्लस 2 माइनस 16 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा, और यहाँ से मेरे पास 8 माइनस 8 आयोटा माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस मेरे पास 16 आयोटा यहाँ पे रह जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर लें, वी विल गेट 10, और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ सॉल्व करें तो -24 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से रियल पार्ट को लेस कर दें 6 आ जाएगा, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ सॉल्व करें 8 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 5 टाइम्स 10 एंड 2 12 टाइम 24 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिलेशन कर लें और यहाँ से 2 आप कॉमन निकालें तो 3 + 4 आयोटा बचेगा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से भी कटिंग कर लें। तो इस इक्वेशन के ये दो हमारे पास रूट्स आ चुके हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट रूट्स हैं उन रूट से जो हमें स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन गिवन थे। तो उन रूट्स को हम यहाँ इस इक्वेशन में कहीं यूज़ नहीं कर सकते थे। उन रूट्स को फर्स्ट हमने वेरीफाई किया कि वो वाकई उस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स थे, और उसके बाद इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हमने अलग से कैलकुलेट किए हैं। सो इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 5 - 12 आयोटा और 3 + 4 आयोटा है, और यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर है।